काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। श्री आदि रामलीला लाड भैरव वरुणा संगम काशी की प्राचीन रामलीला में शुक्रवार को धनेसरा तालाब पर घंडईल पार की लीला का मंचन हुआ। इस दौरान भक्ति भाव से सराबोर वातावरण में दुर्गम मार्गों से होते हुए श्री राम जानकी लक्ष्मण ने गंगा पार किया। गौरतलब है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के बीच में पड़ने वाला धनेसरा तालाब उस वक्त खूबसूरत लग रहा था जब भगवान राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तालाब को पार कर रहे थे, तो काफी संख्या में मुस्लिमों के बच्चे और बड़े बुजुर्ग इस लीला को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बता दें कि दोनों भाइयों संग सीता के नाव पर सवार होकर जब केवट ने अपनी खेवैया चलाई तो जय श्री राम के नारे गूंज उठे। इसके बाद जब नाव गंगा पार हुई तो आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में आशीर्वाद प्राप्त कर उनके निर्देश पर चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। वहीं उधर अयोध्या में राजा दशरथ का पुत्र वियोग में प्राणांत हो जाता है। परंपरा अनुसार आरती के बाद लीला को विश्राम दिया गया। अगले दिन भरत अयोध्या वासियों संग वन को प्रस्थान करेंगे। वहीं राम घंडेल पार के दौरान केवट ने प्रभु के बखान करते हुए कहा कि प्रभु के चरणों की महिमा बड़ी भारी है। आपके चरण कमलों के प्रताप से पत्थर की अहिल्या स्त्री बन आकाश में उड़ गई, फिर हमारी नैया तो काठ की है। कहीं ये भी चरण रज का स्पर्श पाकर स्त्री बन जाए तो नहीं स्वामी नहीं, बिना इन चरणों को धोए चरणामृत का पान किए हम नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। वहीं श्री राम की पुकार पर केवट ने भक्ति रस से पगी मधुरवाणी बोल जगतधार राम को अपना बना लिया। वहीं इस अवसर पर समिति की ओर से व्यास दयाशंकर त्रिपाठी, सहायक व्यास पंकज त्रिपाठी, प्रधानमंत्री कन्हैयालाल यादव, केवल कुशवाहा, संतोष साहू, श्याम सुंदर, मुरलीधर पांडे, रामप्रसाद मौर्य, गोविंद विश्वकर्मा, शिवम अग्रहरि, आकाश साहनी, मुनील, ओम प्रकाश प्रजापति, जयप्रकाश राय, महेंद्र सिंह, कामेश्वर आदि रहे। हम लोगों को उस पार जाना है। मैं आपके प्रताप का जानता हूँ। आपकी चरण कमल धोते हुए कोई सजीवनी बूटी है जिसे कमल चरण धोते हुए पत्थर के शिला एक सुंदरी स्त्री बन गई जिसे आप आकाश में उड़ा ले गए। कैकेयी को ने दो वरदान भगवान दशरथ से मांगा था। जो है दशरथ जी ने दो वरदान को दिया। एक वरदान में जो है भरत को राजगद्दी, दूसरे में जो है राम को जो है 14 वर्ष का वनवास। और उसी 14 वर्ष के वनवास के तहत जो है ये भगवान श्री रामचंद्र जी पहले सिंगवेरपुर आए। सिंगवेरपुर में जो है निषाद रात से उनका निषाद रात में आगमन किया, उनकी अगवानी किया। अगवानी करने के बाद वहीं से सुमंत ने प्रार्थना किया कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जो है राजा ने हमसे कहा कि इनको रथ पर चढ़ा करके और वन दिखा करके इनको वापस लेके चले आइए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, जो पिता के वचन का जो है हमको पालन करना है। तो सुमन जी ने कहा कि जो है अगर आप न जाए तो जानकी को वापस कर दीजिए। तो जानकी ने कहा जो है कि नहीं, हम अपने पति के साथ वन में जो है रहेंगे। वन के देवी देवता सब लोग जो है हमारी रक्षा करेंगे। जो है आप सास ससुर को जाकर समझा दीजिएगा कि चाँद के बगैर जो है चांदनी जो है अलग नहीं रह सकती।